कैसे हो आप सब। आपको मेरी वीडियोस का बहुत इंतजार रहा होगा, तो मैं आज आपके लिए आगे से अब कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल होता क्या है और रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, हम इनको कैसे बनाते हैं, क्या इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो देखिए बेटा, होता क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसके आने की वजह से पुराने को तो नुकसान होगा। जब भी कोई नया पार्टनर आने वाला है तो उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर को क्या होगा, फ्यूचर में लॉस होगा। कैसे लॉस होगा, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका रेशो है 1:1 और इनका प्रॉफिट होता है 60,000 रुपए का। 60,000 का प्रॉफिट होता है तो ए में कितना आएगा, 30,000। बी में कितना आएगा, 30,000। क्लियर है इतनी बात। अब हम सी को लेके आ गए, सी का हिस्सा भी कितना हो गया, 1/3। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें सी को कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा। तो अगर हम देखें तो सी को कितना मिल गया, 60,000 का 1/3 यानी कि कितने रुपए, 20,000। ए को कितने मिलेंगे, जो बाकी के 40,000 बच गए उसमें से आधे यानी कि 20,000। बी को कितने मिलेंगे, बाकी के जो 40,000 बच गए उसमें से हाफ यानी कि 20,000। तो आप देखेंगे कि जैसे ही कोई नया पार्टनर आता है उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर्स को क्या होता है, लॉस होता है। पहले ए और बी को कितने कितने पैसे मिलते थे, 30,000। अब ए और बी को कितने मिल रहे हैं, 20,000। इट मींस जब भी कोई नया पार्टनर आएगा उसकी वजह से पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। पुराने पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आपसे मैं कहने लगूं आपको 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है, अब कल से आपको 800 रुपए का मिलेगा, ये जो 200 रुपए आपके कम हुए हैं ये हम किसको देने वाले हैं, ये हम नए पार्टनर को देने वाले हैं। तो भैया आप कैसे एग्री होगे, आप भी नहीं एग्री होगे कि मैं अपने 200 रुपए किसी नए पार्टनर को क्यों दूं। तो उसके लिए आपको वन टाइम एक कंपनसेशन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है कि जितनी भी आज की डेट में फर्म की गुडविल होगी, जितनी भी आज की डेट में फर्म की गुडविल होगी उसमें नए पार्टनर का हम शेयर निकालेंगे और जितना भी शेयर आएगा उतने रुपए का कंपनसेशन न्यू पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। दोबारा से पढ़ते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर आया उसके आने की वजह से पुराने को नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, वन टाइम कंपनसेशन देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को यानी कि ओल्ड पार्टनर को। अब ये कंपनसेशन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे हो, कितना कंपनसेशन देगा, तो उस वैल्यू को बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और वो कैलकुलेट कैसे होती है, जितनी भी फर्म की गुडविल होगी उसमें हम न्यू पार्टनर का शेयर निकालेंगे। जितनी भी फर्म की गुडविल होगी उसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, वो हमारी क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को हम शेयर ऑफ गुडविल के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी बात आ रही है समझ में कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, जब भी कोई नया पार्टनर आता है उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर को नुकसान होता है। अब उनके नुकसान को कंपनसेट करने के लिए नए पार्टनर से हम वन टाइम एक कंपनसेशन मंगाते हैं जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब वो जो कंपनसेशन की वैल्यू होती है वो गुडविल की टर्म्स में निकालते हैं हम, कि जितनी आज की डेट में यानी कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जितनी भी आज की डेट में हमारी गुडविल होगी उसमें हम नए पार्टनर का शेयर ले लेंगे कि भाई आपका शेयर इतना है और इतने रुपए का आप हमें क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे। तो इसकी अलग अलग कंडीशन होती हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यही मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है
अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू एन एग्जिस्टिंग फर्म with the consent of all partner ex per section 31 of पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब जब भी कोई नया पार्टनर आता है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो भैया कैसे आएगा कोई नया पार्टनर। तो देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको जितने भी पुराने पार्टनर हैं सबकी क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए। बिना कंसेंट के कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। किसकी कंसेंट चाहिए, जितने भी पुराने पार्टनर हैं सबके क्या लेंगे, कंसेंट लेंगे। दूसरा पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन 31, सेक्शन 31 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का है उसके अंदर लिखा हुआ है। अब हम नया पार्टनर ला ही क्यों रहे हैं, या तो हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए, या हमें कोई उसकी एक्सपर्टाइज चाहिए, या फिर हमें उसकी वजह से हमारे बिजनेस के कनेक्शन ज्यादा हो जाएंगे। इन कारणों की वजह से हम किसी नए पार्टनर को लाते हैं। एक नंबर में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसको कौन कौन से शेयर मिलते हैं, क्या क्या राइट मिलते हैं। तो उसको एक राइट मिलता है कि जितना भी आज से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसमें आपका हिस्सा होगा। दूसरा उसको राइट क्या मिलता है, जितनी भी हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं उसमें भी इसका हिस्सा होगा। तीसरा राइट क्या मिलता है कि जितना जो भी मैनेजमेंट है उसमें उसका भी इंटरवेंशन होगा, उसकी भी बात सुनी जाएगी, उसको भी वोटिंग राइट दिए जाएंगे। तो वैसे तो दो ही मेन होते हैं कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा और जितनी भी एसेट होंगी उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। तो अब हम सीखेंगे जो हमारा टॉपिक था कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करा जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट हम सीखेंगे। तो उसकी बहुत सारी केस स्टडी है, उसमें से एक केस स्टडी के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए अलग अलग केस स्टडी होती है, उसमें से केस स्टडी होती है कि जब पार्टनर प्रीमियम लेके आ रहा है कैश में, प्रीमियम ब्रिंग इन कैश, पार्टनर पैसे लेके आ रहा है और प्रीमियम के। तो देखिए पहली बात प्रीमियम क्या है, अभी हमने सीखा प्रीमियम का है एक कंपनसेशन है जो नया पार्टनर किसको देता है, फर्म को देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसके आने की वजह से पुराने पार्टनर को लॉस हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा। तो देखिए अगर हमें कंपनसेशन मिलता है तो हमारी क्या है, इनकम, और अगर हम कंपनसेशन देते हैं तो हमारा क्या है, लॉस या एक्सपेंसेस। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा, जितनी भी इनकम होती है सारी की सारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसीलिए पार्टनर प्रीमियम लाया, कैश की वैल्यू ज्यादा हो गई, और जितने रुपए का वो प्रीमियम लाया वो क्या है, हमारा कंपनसेशन, वो हमारी क्या है, इनकम। तो इनकम ज्यादा हो गई। एसेट, कैश एसेट होता है, एसेट की वैल्यू ज्यादा होती है, 11th में पढ़ के आए हैं, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इनकम ज्यादा होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या इस प्रीमियम को अपनी जेब में रख लें, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये प्रीमियम किसका है, जिन पार्टनरों को लॉस हो रहा है उनका है। तो ये प्रीमियम हम उनमें क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक चीज याद रखनी है, की पॉइंट आपको बता रहा हूं कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप में जितनी भी हम चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी की सारी ओल्ड रेशो में करते हैं। सिर्फ एक ये प्रीमियम एक ऐसी चीज है जिसको हम सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। प्रीमियम को हम करते हैं सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, वरना जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी चीजों को किस रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। तो ये दूसरी एंट्री किस चीज की है, दूसरी एंट्री है प्रीमियम को सेक्रीफाइस रेशो में बांटने की। जब प्रीमियम को बांट देंगे तो प्रीमियम की वैल्यू कम, प्रीमियम क्या है, प्रॉफिट, प्रॉफिट की वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और जब भी प्रॉफिट पार्टनर्स को दिया जाता है उनकी कैपिटल क्या हो जाती है, ज्यादा। कैपिटल जब भी ज्यादा होती है तो उसे हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं।
तो एंट्री क्या बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरी केस स्टडी पढ़ते हैं। दूसरी केस स्टडी है, पार्टनर प्रीमियम लेके तो आया मगर एक कहानी जोड़ दी, उन्होंने वो प्रीमियम का पैसा विड्रॉ कर लिया। बेटा फ्री का पैसा है, किसको बुरा लग रहा है? आपको फ्री में पैसे मिल जाए, रोड पे बड़े हुए मिल जाए पैसे, आप क्या करेंगे? पार्टी वार्टी करनी शुरू कर दोगे? घर वालों को थोड़ा ना बताओगे, जिसका पैसा है उसको थोड़ा ना बताओगे। यहां पर नया पार्टनर प्रीमियम लेके आया, किसको मिला? पुराने पार्टनर को। किस रेशो में मिला? सेक्रीफाइस रेशो में मिला। अब पार्टनर्स ने क्या करा? पार्टी कर ली और उन पैसे को बिजनेस में से क्या कर लिया? विड्रॉल कर लिया। तो देखिए शुरू की जो एंट्री है वो तो सेम रहेगी, प्रीमियम लाने की, प्रीमियम को विड्रॉल करने की। अब जिस भी पार्टनर ने जितना भी पैसा बिजनेस में से निकाला वो क्या होती है? ड्रॉइंग्स। और जब भी ड्रॉइंग्स होती है तो कैपिटल की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कैपिटल की वैल्यू जब भी कम होती है तो हम उसे क्या कर लेते हैं? डेबिट कर लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है, कैश एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बना दी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब पढ़ते हैं तीसरी केस स्टडी पे। भैया पार्टनर कह रहा है, नया पार्टनर, जी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं नहीं ला रहा 1 रुपए का भी प्रीमियम, मेरे पास कोई प्रीमियम के लिए पैसा वैसा नहीं है, मैं तो कैपिटल के लिए कैसे तैसे पैसे लेके आया हूं। अब क्या करोगे? हम तो पक्के बिजनेसमैन है, हम तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ने के किसी पर। वो तो कह रहा है मैं प्रीमियम का पैसा नहीं लाने का। अब हम क्या करेंगे उस केस में? वो कैपिटल तो लाएगा ना, जितना भी उसका प्रीमियम का पैसा है कोई बात नहीं, मत लेके आ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपिटल तो ला रहा है, लेके आ कैपिटल एक बार। तो जितनी भी वो उसका प्रीमियम बनेगा वो सारे के सारे पैसे हम किस में से निकाल लेंगे? उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो नए पार्टनर की कैपिटल क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कम करेंगे, कैपिटल की वैल्यू जब भी कम होती है क्या हो जाती है? डेबिट हो जाती है। तो नए पार्टनर की कैपिटल क्या हो गई? डेबिट हो गई। और अब ये प्रीमियम का पैसा किसको मिलना है? पुराने पार्टनर्स को। किस रेशो में मिलना है? सेक्रीफाइस रेशो में। तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाती है जब भी कैपिटल, तो उसे क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब आते हैं फोर्थ केस स्टडी पे। पार्टनर कह रहा है मैं प्रीमियम लाने के लिए तैयार हूं, बस एक समस्या है, मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब पैसे नहीं है, क्या मतलब है? मतलब पैसे नहीं है, कोई और एसेट ले लो आप, मेरे पे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर है, पैसे नहीं है, मेरे पास लिक्विडिटी नहीं है, मगर मैं पैसा देने के लिए आपको क्या हूं? रेडी हूं। तो उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम ब्रोट इन काइंड। पार्टनर प्रीमियम काइंड में लेके आ रहा है, यानी कि अदर देन कैश। वो कह रहा है पैसे नहीं है, बाकी सब चीजें ले लो। तो हमने पैसे लाने की एंट्री क्या पड़ी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम के तो पैसे है नहीं, वो पैसों की जगह क्या ला रहा है? एसेट लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या कर देंगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जो भी वो एसेट लेके आ रहा है, स्टॉक ला रहा है, स्टॉक डेबिट कर देंगे, फर्नीचर ला रहा है, फर्नीचर डेबिट कर देंगे, मशीन ला रहा है, मशीन डेबिट कर देंगे, जो भी चीज वो ला रहा है उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। दूसरी एंट्री सर, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की। प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री वही होनी है, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन से रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। तो इसमें नॉर्मल में क्या ट्रीटमेंट डिफरेंस हुआ है? वहां पर तो वो पैसे लाता है, यहां पर वो एसेट लाता है, तो जो भी एसेट लाएगा उसी को डेबिट कर देंगे। तो बेटा होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि प्रीमियम का टॉपिक क्या है। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।